आज हम लोग मैथमेटिक्स का ना एक बहुत छोटू सा लप्पू सा पोर्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। ज्योमेट्री, अलजेब्रा ये सब पढ़ा है हम लोगों ने। तो वेलकम टू अखलाक फाउंडेशन। क्या हाल है आप लोग? ठीक है, उम्मीद है आप लोग जीरो से लेकर हीरो की सीरीज में बने हुए हैं। हम लोग बाबू मैथमेटिक्स में 9th और 10th के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कोऑर्डिनेट के बारे में जिक्र करेंगे। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होता है? ठीक है, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कोई लोकेशन, कोई पॉइंट, कोई फिक्स जगह। जैसे हम लोग यहाँ पर है, दरभंगा में है, तो दरभंगा एक कोऑर्डिनेट होगा, एक लोकेशन होगा, किस पार्ट में कहां पर बिहार के। ठीक है, वैसे एक एक पॉइंट, एक खास लोकेशन को ना उसका कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो ये जनरली आप जानते हैं कि डायरेक्शन 4 तरह से होता है कि जैसे नॉर्थ, जैसे आप बात करो, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया। ठीक है, ये 4 लोकेशन है। मैं अगर बात करूं कि ये वाला डायरेक्शन जानते हैं आप क्या है? हाँ बोलिएगा सर, नॉर्थ और ईस्ट है, इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। अगर मैं इसकी बात कर लूं तो ये आपको कहलाएगा वेस्ट और नॉर्थ या फिर नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा आपको। ठीक है, ऐसे ही हम लोग एग्जैक्ट पॉइंट की बात करेंगे। अगर हम यहां पर हैं तो कहां पर है, यहां पर है तो कहां पर है, कहने का मतलब कौन सा लोकेशन पर है, इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। गूगल मैप, हर एक चीज आजकल पूरा मॉडर्न जमाना जो है ना वो इसी पर बेस्ट है कि आप कौन कहां पर है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इसलिए। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बेसिकली क्या होता है? मैथमेटिक्स का ज्योमेट्री का एक ब्रांच है जहां पर हम लोग स्टडी करते हैं। याद रखिए, कार्टेशियन प्लेन के बारे में। कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं किसको, उसके बारे में हम लोग आगे जिक्र करेंगे। एक प्लेन सरफेस होता है 3D, जिसके ऊपर हम लोग ना चारों उसके क्वाड्रेंट के ऊपर बात करेंगे, उसके एक पॉइंट के बारे में, 2 पॉइंट के बीच के दूरी के बारे में, ये सारी चीज के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग जान गए कि यहाँ पर एग्जैक्टली पॉइंट या लोकेशन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, उम्मीद आप लोग इसको समझ रहे होंगे। ठीक है, अब हम लोग बाबू चलते हैं किस पे? तो कार्टेशियन प्लेन पे। ये कार्टेशियन प्लेन होता क्या है? ठीक है, कार्टेशियन प्लेन का मतलब ही मैंने बताया ना, इसको कहोगे आप कोऑर्डिनेट पॉइंट, कोऑर्डिनेट प्लेन भी इसको कहेंगे। चाहे इसको ग्राफ पेपर पर इसको आप लोकेट कर सकते हो, एग्जैक्ट पॉइंट लोकेशन है कहाँ। आपको जैसे पता होगा कि मैं अगर चौहद डायरेक्शन के बारे में बात करें तो एक उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम होता है, नॉर्थ साउथ, ईस्ट और वेस्ट होता है। ठीक, उसी नॉर्थ साउथ का एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर बात कर लिया जाए तो हम लोग इसको फाइंड आउट किससे करेंगे बाबू? इससे हम लोग फाइंड आउट करेंगे हम लोग कार्टेशियन प्लेन के सहारे से। चाहे ग्राफ कॉपी आप लोग का होता है, उस पर ग्राफ कॉपी में एग्जैक्ट पॉइंट को हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है बाबू? कार्टेशियन प्लेन ना बेसिकली 2 लाइन के बीच का संगम है। ठीक है, इसी पर एक एक पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, एक एक डायरेक्शन के ऊपर बात करेंगे हम लोग। ये होता क्या है बेसिकली? सबसे पहले जो लाइन होती है ना, इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बाबू एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एक्स और एक्स डैश से भी इसको डिनोट करते हैं जनरली। ठीक है, ये जो लाइन होगी ना, खड़ी लाइन होगी, इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। इसको बाबू हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं, वाई डैश भी इसको कह सकते हैं आप लोग। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है क्या है? ऐसा एक्सिस जो, याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टली टू द अर्थ सरफेस, जो अर्थ सरफेस के ना बिल्कुल पैरेलल हो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्स एक्सिस बोलते हैं बाबू हम लोग। ठीक है, जो बिल्कुल वर्टिकली लाइन हो ना एक्स एक्सिस के, वो आपका कहलाएगा वाई एक्सिस। इस दोनों का जो मीटअप पॉइंट होगा ना, जहां पर अ पॉइंट वेयर मीट एक्स और वाई एक्सिस, इसी को बोलते हैं, इसका हम लोग ओरिजिन कहते हैं बाबू। इसका हम लोग ओरिजिन इसका कहते हैं। ठीक है, जनरली ओरिजिन का जो लोकेशन होता है ना, कोऑर्डिनेट, इसको ओ से डिनोट करके 0 0 भी इसको आप कह सकते हो। ठीक है, आपको मैंने बताया जो हॉरिजॉन्टली लाइन जो होगा ना, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का दूसरा नाम भी होता है, याद रखिए, इसको अब्सिसा बोलते हैं। इसको बोलते हैं बाबू हम लोग, इसको अब्सिसा बोलते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस वाला लाइन जो है ना, इसको जनरली बाबू हम लोग इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट नहीं, इसको, इसका नाम है ऑर्डिनेट। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं अब्सिसा। अब ये होता क्या है? तो पैरेलल टू द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस क्या है? अर्थ के ये पैरेलल होता है। ठीक है, ये अर्थ के पैरेलल लाइन होता है। ये अर्थ के क्या होता है? परपेंडिकुलर लाइन होता है। ये अर्थ के परपेंडिकुलर लाइन होता है। ठीक है, अभी इसको आप कोऑर्डिनेट को कोऑर्डिनेट कर पा रहे होंगे। जैसे हमारी बात आप तक पहुंच रही है, इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन होना। ठीक है, संगम होना, मिलन होना। ठीक है, पता होना। अब इसी के ऊपर हम लोग इसको जानेंगे, एकदम बेसिक से हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये जो है ना, अब जाहिर सी बात है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां मिलेगा तो उसका मिलन बिंदु, कटान बिंदु, इसको ओरिजिन कहेंगे बाबू। ठीक है, अब ये ओरिजिन जो है 4 पार्ट में बांट गया, क्वाड पार्ट में बांट गया। मैथमेटिक्स में 4 का मतलब क्वाड होता है। ठीक है, ये क्वाड का मतलब समझ गए, ये क्वाड्रेंट कहलाएगा। क्वाड्रेंट मतलब 4 का एक टुकड़ा। ठीक है, 4 का एक टुकड़ा आपका क्वाड्रेंट कहलाएगा। ठीक है, तो इसको नेचुरली बाबू हम लोग इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेकर चलते हैं। आपका जो होगा दायां से बायां, आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, घड़ी की दिशा, घड़ी के विपरीत दिशा में चलता है, एंटी क्लॉकवाइज। इसका बोलेगा जनरली एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसका रहेगा। ठीक है, अब जाहिर सी बात, एंटी क्लॉकवाइज का जो पहला जो हमारा जो होगा ना, ठहर प्रस्थान वाला बिंदु, ये आपका पहला क्वाड्रेंट होगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज सेकंड पे आएंगे, इसको बोलेंगे हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट। ये आपका कहलाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका कहलाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट में बट गया ये। अब चारों क्वाड्रेंट की जो बात करने के बाद हम लोग जानेंगे कि चारों क्वाड्रेंट का अपना एक प्लस माइनस का क्या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। आपको पता होगा, अगर कोई भी नंबर लाइन भी खींचते होंगे, एक्स एक्सिस वाला जो लाइन है, तो उसका 2 पार्ट है। इसका पहला वाला दायां वाला पार्ट जितना होगा ना, सारा का सारा, दायां वाला सारा का सारा पार्ट जो होगा बाबू, ये सारा का सारा आपका पॉजिटिव होगा। सारा का सारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसका बायां लेफ्ट वाला सारा का सारा नेगेटिव होगा। इसी तरीके आपका वाई एक्सिस जो आपका ऑर्डिनेट है ना, ऑर्डिनेट का अपर वाला पार्ट आपका सारा पॉजिटिव होगा और लोअर वाला सारा का सारा नेगेटिव होगा बाबू आपका। ठीक है,
पॉजिटिव नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव कहलाएगा। आई बात समझ में? कोई भी पॉइंट का ना अगर कोऑर्डिनेट पूछे ना तो पहले हम लोग एक्स पॉइंट और देन वाई पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक्स पॉइंट की जो बात करेंगे तो याद रखिए इसका लोकेशन पूछे कभी भी, कोई भी पॉइंट कोई भी कोऑर्डिनेट पूछे तो कोई मान लो एक पॉइंट पी है, इसका कोऑर्डिनेट आपको पूछा जा रहा है, तो कोऑर्डिनेट जैसे पूछेगा ना तो समझिएगा इसका एक्स क्वाड्रेंट का जो वैल्यू होगा, एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होगा और वाई एक्सिस का जो पॉइंट होगा, ठीक है, जिस पॉइंट में मिलेगा उसको उसका कोऑर्डिनेट बोलेंगे, उसका हम लोग लोकेशन बोलेंगे, राइट। अब यहाँ पर आइए फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसका भी ये पॉजिटिव सिंबल, मैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ये भी देखिए पहले एक्स लेंगे फिर वाई लेंगे, तो ये आपका एक्स जो है ना ये भी आपका पॉजिटिव है और वाई भी आपका यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव। आगे बात समझ में? इसी तरीके सेकंड पे आ जाओ, पहले एक्स लेंगे, एक्स इसका क्या होगा, एक्स इसका बाबू यहाँ पर एक्स इसका नेगेटिव होगा और वाई इसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। थर्ड की अगर बात करेंगे तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव नेगेटिव सिंबल होता है। फोर्थ की अगर बात करेंगे हम लोग ना, फोर्थ में जनरली क्या होगा आपका, पहले आपका पॉजिटिव फिर आपका ये नेगेटिव होगा, ठीक है। ये आपका चारों इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। कोई भी पॉइंट को हम लोग लोकेट करने के बिना हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट पर लाई करने वाला है, तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा, ठीक है। इसको आसानी से याद रखिएगा क्लॉकवाइज, ये पहला और तीसरा जो होता है ना, एक प्लस प्लस ये माइनस माइनस होगा, ये आपका माइनस प्लस ये होगा प्लस माइनस, ठीक है। ये आपका जनरली कहलाएगा एक्स एक्सिस, इसको सीसा बोलेंगे, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलेंगे, चार पार्ट में टुकड़े में डिवाइड होगा, चार टुकड़े का अपना एक नाम हो गया, ठीक है। अब इसमें एक और चीज जानेंगे बाबू कि अगर ये हम लोग बता दिए, लेकिन अब इसका पॉइंट कहां पे बताएंगे, इसका पॉइंट क्या होता है, ठीक है। पॉइंट यहां पर ऐसे यहां पर आया तो देख के तो बता देंगे ना, ये पॉइंट आपका जो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये पॉइंट का लोकेशन क्या हो, पॉइंट के लोकेशन के ऊपर बात करते हैं, पॉइंट को एक्जैक्टली लोकेट कहां करिएगा, ठीक है। मैंने आपको जैसे बताया कि कोई भी पॉइंट अगर है ना, पॉइंट मान लो एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट उसका वैल्यू है 2 और 3, इसको आप कैसे लोकेट करोगे, 2 और 3 को कैसे लोकेट करोगे, ठीक है। 2 और 3 को लोकेट करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कौन सा सिंबल है, तो इसका एक्स क्वाड्रेंट देखिए आपका एक्स एक्सिस वाला वैल्यूशन, ये भी आपका 2 है एंड वाई आपका 3 है, तो दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जाएगा। तो एक्स पॉइंट देखिए 2 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, ये पॉइंट आपका ना ये आपका कहलाएगा जनरली 2 3 वाला पॉइंट, ठीक है। इसको ऐसे हम लोग लोकेट करेंगे ग्राफ पे, ये पॉइंट का नाम ए रख लो आप, ये आपका 2 और 3 हो गया, ठीक है। कोई पॉइंट ले लो आप, बी पॉइंट ले लो आप, -3 और 4 ले लो आप, ठीक है। -3 4 एक्स एक्सिस में कहां पर है -3, देखो एक्स एक्सिस -3 यहां पर है एंड 4 यहां पर है, तो यहां से जाओगे आप 3 यहां 4, ये आपका कहलाएगा -3 और 4 कहलाएगा। आगे बात समझ में? ऐसे हम लोग कोई पॉइंट को इजीली हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, या फिर यहां पर मैंने कोई एक पॉइंट लिखा, ठीक है, कोई यहां मैंने एक पॉइंट लिखा। अब ये पॉइंट के बारे में पूछेगा कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है, कभी कभी आपको डायरेक्टली लोकेशन दिया रहेगा, पॉइंट दिया रहेगा तो लोकेट करना रहेगा, कहीं आपको लोकेट क्या रहेगा तो उसका लोकेशन बताना है। आप देख लो ना, एक्स एक्सिस का इसका क्या है आपका, एक्स एक्सिस का लोकेशन पॉइंट यहाँ पर -7 है और वाई का यहाँ पर -5 है, 7 -7 -5, और ऐसे भी आप समझ सकते हैं दोनों नेगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट में ऑलरेडी जाएगा ही, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग जान लेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं आपसे एक और बात करूँ यहाँ पर बाबू, हम लोग एक की पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आखिरकार कोऑर्डिनेट पे क्या क्या हमसे क्वेश्चन सवाल आ सकते हैं, ठीक है। पहला नंबर, आप एक लेट से एक एग्जांपल लो, एक पी पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट लोकेशन विंडो 2 3 है, ठीक है, 2 3 है। इसमें से क्वेश्चन पूछेगा आपको पहला नंबर कि व्हाट इज देयर एक्स कोऑर्डिनेट, इसका क्या पूछेगा आपको, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, और पूछेगा आपसे वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। फिर पूछेगा आपको एक्स डिस्टेंस क्या होगा, इसका एक्स डिस्टेंस क्या होगा, और इसके बाद आपसे पूछेगा बाबू इसका वाई डिस्टेंस क्या होगा। आगे बात समझ में? तो समझ लो कोई भी पॉइंट होता है, कोई भी कोऑर्डिनेट जो सेट होता है ना, एक्स और वाई पॉइंट जो होता है, एक्स और वाई एक्सिस का जो डिस्टेंस होता है उसी से मिलकर सेट होता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट पूछा तो पहला डिजिट तो आपका जो होगा वही आपका एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगा। एक्स और वाई होता है ये मिलकर के तो एक पॉइंट बनता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट पूछे तो बेसिकली इजीली बता सकते हो, 2 हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, अब वाई हो गया आपका वाई का जो हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट आपका 3 हो गया। लेकिन आपको पूछेगा एक्स डिस्टेंस और वाई डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो मैं आपको पीछे लेके जाना चाहूँ यहाँ पर, तो आप देखो प्रीवियस में अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर देखो गौर से देखो, इस पॉइंट को 2 3 लिया गया यहाँ पर, ठीक है। आप पूछा जाए यहाँ पर कि इस पॉइंट का ना एक्स एक्सिस से क्या डिस्टेंस पर है, वो इसी पॉइंट वाई एक्सिस से क्या डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो गौर से समझो यहाँ पर एक्स एक्सिस का डिस्टेंस का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दूरी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखो कितना दूरी है, आप खुद समझो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ठीक है। ये जो कभी भी कोई भी पॉइंट का ना, कोई भी पॉइंट का एक्स डिस्टेंस पूछे तो वाई कोऑर्डिनेट होगा इसका आंसर, और कोई भी पॉइंट का वाई डिस्टेंस पूछे ना तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। बेसिकली समझना कि अगर यहाँ से यहाँ तक अगर एक्स डिस्टेंस पूछता है, ये आपका एक्स डिस्टेंस कहलाएगा, ये आपका वाई डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है, ये वाई डिस्टेंस कहलाएगा। तो एक्स डिस्टेंस इसका 3 हो जाएगा, वाई डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि वाई तक पहुंचने के लिए 2 कदम चलना पड़ेगा और एक्स तक चलने के लिए 3 कदम चलना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इसका एक्स डिस्टेंस पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस से कितने दूरी पर है, तो बोलिएगा यहाँ पर एक्स एक्सिस से सर कितने दूरी पर है, तो यहाँ पर 3 की दूरी पर है, 3 इकाई की दूरी पर है। वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, तो वाई एक्सिस से क्या होगा, यहाँ पर 2 की दूरी पर है। बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल होता है। आगे बात समझ में? बोलिएगा सर ये तो समझ में आ गया चारों पॉइंट, लेकिन आपसे अगर एक और चीज पूछा जाए बाबू कि एक पॉइंट मैं ले रहा हूँ, लेट्स सी आप देखो यहाँ पर एग्जाम्पल में एक पॉइंट सेकंड ले लो आप, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका ये रहा
कि जैसे ए पॉइंट लिया आपने, A5 और 7 लिया, ये तो बता दोगे कहाँ पर होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा सर, क्यों दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। बी पॉइंट ले रहा हूँ मैं -2 और 3, तो ये देखो निगेटिव पॉजिटिव मैंने बताया था, माइनस और प्लस होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये सेकंड में जाएगा। दोनों अगर मान लो यहाँ पर -2 और -3 है, ये आपका क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके क्वाड्रेंट तो बता दोगे, लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कहीं पर अगर आपका ऐसा लोकेशन है कि मान लो एक पी पॉइंट फिर से ले लेते हैं हम लोग, ये पी पॉइंट है और आपका 0,5 दिया गया है, ये कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, अब क्यों दिया हुआ 50, ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा बताइए। दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव तो है, लेकिन क्या इसका अस्तित्व जो है कोई क्वाड्रेंट में होगा, सोचो थोड़ा, अब खुद से क्वेश्चन करो। बिल्कुल ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा, भले ये पॉजिटिव दोनों है लेकिन कोई भी क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, तो कोई भी पॉइंट का अगर x कोऑर्डिनेट 0 हो तो y एक्सिस पर लाई करेगा, कोई भी पॉइंट का अगर y कोऑर्डिनेट 0 हो तो x एक्सिस पर लाई करेगा। ठीक है, कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पर आपके सामने छोटा सा मैं ड्रॉ कर लूँ, यहाँ पर एक हमारा कार्टेशियन प्लेन रफली मैं बना रहा हूँ। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, नॉर्मल जानते ही सीधा से बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, ये आपको बनाएंगे 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि 0,5 सर कहाँ पर होगा, 0,5 मतलब x में देखेंगे 0 कहाँ पर है, x एक्सिस का 0 याद रखिएगा, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों का 0 तो यहाँ पर है आपका, इसका 0 यहाँ, 5 किधर चलना होगा हमको, y की तरफ चलना होगा, तो यहाँ से आकर के आपका पॉइंट यहाँ बनेगा। ठीक है, ये पॉइंट आपका कहलाएगा, ये पॉइंट P कहलाएगा, ये आपका 0,5 कहलाएगा। अब देखिए x एक्सिस का याद रखिएगा, जिसका कोऑर्डिनेट अगर 0 रहे तो y एक्सिस पे जाएगा, अगर 5 0 है तो 5 0 मतलब 5 तो यहाँ पर हो गया, इसका 0 यहीं पर आएगा, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा, 5 x एक्सिस का और y यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आकर यहाँ तो नहीं चल सकते बाबू, क्योंकि ये तो ऑलरेडी किसका ओरिजिन का है वैल्यूएशन, तो यही पॉइंट इसका एक्जैक्टली क्या कहलाएगा, 5 और 0 कहलाएगा। ठीक है, तो जिसका अगर x कोऑर्डिनेट 0 हो तो वो y पे लाई करेगी, और जिसका अगर y कोऑर्डिनेट 0 तो x पे लाई करेगी। ठीक है, ये बेसिक्स आपका कॉन्सेप्ट रहा। कोई भी याद रखिएगा, लोकेशन पूछ रहा हो तो लोकेशन को हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे। 2 पॉइंट मान लो, 2 पॉइंट की बात करते हैं, एक पॉइंट है a जिसका वैल्यू x1 और y1 है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है b जिसका वैल्यू है x2 और y2, इसका कोऑर्डिनेट दिया गया। इसके बीच का नाम आपको बोलेगा डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, आपको बताना है डिस्टेंस बताना है किसके बीच में, ab के बीच में, तब क्या बताएगा, इसको डिस्टेंस फार्मूला से इसको लेकर चलेंगे बाबू हम लोग। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, 2 पॉइंट के बीच का जनरली दूरी। ठीक है, यहाँ पर आप रफली इसको ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये आपका a पॉइंट, ये आपका b पॉइंट। ठीक है, गौर से देखो आप, ये आपका x1, ये y1, ये आपका x2 और ये y2। इसके लिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला ये कहता है कि 2 पॉइंट के बीच का कभी भी डिस्टेंस निकालना हो ना, तो ये होता है आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आप बेसिकली चाहो तो x1 माइनस x2 भी कर सकते हो, क्योंकि आप खुद ही देखो ना कि अगर किसी को अगर माइनस का भी स्क्वायर करोगे, अरे 2 माइनस 1 का स्क्वायर आप करो या 1 माइनस 2 का स्क्वायर करो, बोथ आर सेम केसेस। ठीक है, दोनों का आंसर सेम आ रहे हैं, तो 2 में से 1 गया तो 1, तो 1 का स्क्वायर इज 1, और 1 में से 2 गया तो -1 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर कोई मसला नहीं है, आप x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो यही फार्मूला से यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी को डिस्टेंस फार्मूला हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसका मिड पॉइंट फार्मूला आता है, मिड पॉइंट फार्मूला 2 लाइन के बीच का अगर मिड पॉइंट इसका पूछ दिया जाए ना, अगर इसके बीच का मिड पॉइंट पूछ दिया जाए, मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, अगर इसके बीच का मिड पॉइंट पूछ दिया जा रहा है तो ये कैसे निकालोगे, तो इसलिए भी निकालना बहुत आसान है। इसे क्या करोगे, x1 x2 का आप ऐड करके हाफ कर देना इसको, और y1 y2 का आप ऐड करके इसको भी आप हाफ कर देना। ठीक है, उम्मीद है कि ये जो चैप्टर जो हमने आपके सामने डिस्कस करा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, ये बहुत अच्छे से आप देखे होंगे। ये उतना हल्का है जितना हल्का आप जो है ना अर्थमेटिक को देखे थे, उससे भी हल्का ये पोर्शन हमारा ज्योमेट्री का कोऑर्डिनेट पार्ट है। तो कोऑर्डिनेट को आप देखिए, इसको ग्राफिकल हम लोग एनालिसिस करेंगे जब भी करना होगा, और नेक्स्ट लेक्चर हम लोग जल्दी लाते हैं। ठीक है, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।